एक्सरसाइज 2.3 में एक बड़ा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 5th क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं? डिवीजन करना, प्लस माइनस करना, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में अभी 10th क्लास में पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम कब पढ़ा था हमने? 5th क्लास में पढ़ा था ना। 5th क्लास में फर्स्ट टाइम हमने डिवाइड किया था। तो क्या पढ़ा था हमने 5th क्लास में? सपोज करें कि 9 को हमें डिवाइड करना है 2 से। 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल ऐसा बोलेंगे हम कि 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 4 जा 8 और 4 को लिखेंगे 4 टाइम टेबल हुआ तो 4 जा 8 और बचा यहाँ पर 1। तो इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर। और इसको बोला जाता है कोशेंट। और जिससे हम डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे डिवाइजर। और जिसको डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड। फिर से, जिसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं उसको बोलेंगे डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे डिवाइजर। और जिसको डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे कोशेंट। और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, हो सकता है कि रिमाइंडर 0 आए या 0 न भी आए, तो इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। फिर से देखिए, 9 को हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा और आया 4। तो इसको लिखने का तरीका क्या था हमारा? अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसमें अगर रिमाइंडर करेंगे तो वो डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 × 2 + 1 = 9। देखिए ना, 4 × 2 + 1 = 9। कहने का मतलब हमने क्या किया? कोशेंट में डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन किया, रिमाइंडर को 8 कर दिया, तो क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड। तो ये बन जाएगा इसका फार्मूला। तो पॉलिनोमियल के लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होना है। और कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड। और यही इसका हमें डिवीजन एल्गोरिथम में यूज़ करना है। तो हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम किस टाइप से काम करती है और किस टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड दिस बाय दिस। हमें इसको डिवाइड करना है इससे, इसका मतलब ये डिविडेंड होगा और ये डिवाइजर होगा। जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर और जिसको डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड। पहला काम तो ये है कि जो डिविडेंड है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और लेकिन लिखने से पहले आपको ये याद रखना है कि डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो ऑलरेडी ये डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज है। 3x³ + x² + 2x + 5 ऑलरेडी डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज है। इसको, ये डिवाइजर है, डिवाइजर को हमेशा यहाँ लिखा जाता है और इसको भी डिसेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है। यहाँ डिसेंडिंग है क्या? नहीं, असेंडिंग आर्डर में है ना। तो इसको पहले हम डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे। तो x² + 2x + 1। अब बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसकी सबसे पहली टर्म और इसकी पहली टर्म क्या है? 3x² क्यूब है और डिवाइडेड बाय इसकी पहली टर्म x²। और इसको कैंसिल करेंगे तो x² से x² कैंसिल, तो क्या बचेगा? 3x बचा। और जो 3x बचा है उसको हम ये यहाँ पर लिख देंगे 3x। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इस 3x का हम पूरे में इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 3x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x³
और इसमें भी 3x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 6 x² हो गया, और इसमें भी 3x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 3x, और यहाँ लाइन खींचेंगे, इसको इसमें से माइनस करना है, इसका मतलब साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस करेंगे, है ना। अपोजिट साइन, सबके साइन को क्या करना है, हमें चेंज करना है। देखेंगे ये दोनों एक जैसे है तो कैंसिल हो गया ना। x² में से 6x² को माइनस करेंगे ना, 6 बड़ा है इसलिए माइनस तो हो जाएगा, लेकिन 5x² बचेगा। ये बड़ा है, 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो -x प्लस 5। अगेन वही की वही प्रोसेस फिर से देखना। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, -5x², और इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x², और इसको इससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो x² से x² कैंसिल, क्या बचा, -5 बचा। इस -5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, -5x² और -10x और -5। अब साइन को चेंज करेंगे, देखिए ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब ये कैंसिल हो गई टर्म। 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x, और 5 + 5 10 हो गया। अब और डिवाइड करेंगे नहीं, अभी यहाँ देखना, हमें डिवाइड की प्रोसेस ये तब तक करना है जब तक ये रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से कम हो जाए। अगर इसकी पावर इससे कम हो गई, या हम ये बोल सकते हैं इसकी डिग्री इससे अगर कम हो गई तो डिवाइड करना बंद कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर, अगर आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा तो ये होगा। कोशिएंट क्या होगा तो ये होगा कोशिएंट, और डिवाइजर कौन है तो ये वाला डिवाइजर है, ये डिवाइजर, और ये रहेगा इसका जिसको हमने डिवाइड किया, ये डिविडेंड रहेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं डिविडेंड। तो ये बात क्लियर रहना चाहिए कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशिएंट क्या होता है, और रिमाइंडर क्या होता है, और इसी बेस पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है तो एक्सरसाइज के थ्रू और कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर दें। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x बाय द पॉलिनोमियल g of x एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये p of x गिवन है और g of x गिवन है। मैंने आपको बेसिक में बताया है कि p of x को g of x से हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करने की जो एल्गोरिथम है बिल्कुल सिंपल है। फिर से देख लीजिए और एक बार, मैं बेसिक में भी क्लियर किया हूँ। x³ जो जिसको डिवाइड करना है उसको इसके अंदर लिखिए, x³ - 3x² + 5x - 3, लेकिन इसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है। देखिए डिसेंडिंग आर्डर में मीन्स x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 है ना। डिसेंडिंग आर्डर में x की पावर डिसेंडिंग आर्डर में है, जिससे हमें डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर x² - 2। अब हमें क्या करना है कि इसको इससे डिवाइड करना है। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x³ है, यहाँ लिख दिया मैंने x³ फर्स्ट टर्म इसकी, और इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x² है, ये कर दिया। दोनों को कैंसिल करो तो कितना बचा, x बचा। x को लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ जो भी लिखा हमने उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2x। ऐसा क्यों लिखा मैंने, यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ x की पावर 3 तो यहाँ लिखा, और x की पावर 1 है तो उसके नीचे इसको लिखा। तो ये आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जिसके क्राइटेरिया में जो टर्म आएगी वहीं पर लिखना है। यहाँ x² की टर्म आती तो हम यहाँ लिखते। माइनस करना है, यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन, क्योंकि माइनस करना है ना तो पूरे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। x³ में से x³ माइनस किया तो कुछ नहीं बचा,
एक्स स्क्वायर की टर्म केवल यहाँ पर है -3x² और 5x और 2x कितना हो गया, प्लस होगा ना, क्योंकि फाइनल साइन प्लस है इधर नीचे वाला। ये हो जाएगा 7x - 3। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी और एक बार देखते, कंटिन्यू वही टर्म करना है, वही स्टेप समझना है तो और भी क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, -3x²। इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, -3x²। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x²। तो x² से हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए x² से x² कैंसिल, तो क्या बचा, -3 बचा। -3 को लिखेंगे हम यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर लिखा, क्या लिखा मैंने, -3, तो -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। देखिए -3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3x² आ गया। -3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 × 2 6। कांस्टेंट के नीचे 6 लिखेंगे, +6 लिखना है, क्योंकि इसके नीचे x वाली टर्म आती तो इसके नीचे लिखते हैं। अदरवाइज जिसकी टर्म है ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लिखेंगे। साइन चेंज करेंगे, माइनस है इसलिए प्लस किया, प्लस है इसलिए माइनस किया। इससे ये कैंसिल, कहने का मतलब ये है कि -3x² और +3x² और -3x² 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 7x और -3 और -6 -9 हो गया। अब इसकी पावर, x की मैक्सिमम पावर और इसकी x की मैक्सिमम पावर को कंपेयर कीजिए, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए अब डिवाइड करना बंद कर देंगे। याद रहे कि जब भी हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर इससे ज़्यादा रहेगी तो डिवाइड करना बंद कर देंगे, या तो ये बोलिए कि इसकी पावर इससे कम हो जाए तो डिवाइड करना बंद कर देंगे। यहाँ पर जो भी बचेगा उसको बोलेंगे रिमाइंडर, और यहाँ जो भी आएगा उसको बोलेंगे हम कोसेंट। तो हेंस रिक्वायर्ड कोसेंट क्या हो जाएगा, कोसेंट क्या हो जाएगा, x - 3 एंड इज इक्वल टू एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x - 9। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस एंड g ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ये क्या हो जाएगा, इसको हमें इससे डिवाइड करना है तो ये डिवाइजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। मतलब जिससे हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर, जिसको डिवाइड करेंगे वो